आज हमारी मस्जिदों में आजान नहीं हो रही है। अगर आजान होती भी है तो 1% 2% नमाजी होते हैं। सारे लोग चाय के होटलों में बैठे हुए रहते हैं। सारे लोग कहवे खाने में गप्पे मारते हैं, टीवी और वीसीआर लगाते हैं, वो सारी चीजों को देख रहे हैं। नमाजों का कोई परवाह नहीं। जिस नबी का आलम ये था, जिस रहमतुल आलमीन का ये था कि आप बख्शे बख्शाए, लेकिन आप 5 टाइम की बजाय तहज्जुद की भी नमाज पढ़ा करते थे, नफल भी पढ़ा करते थे। जब मुसीबत देखते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदों की तरफ रुख कर लिया करते थे। आप मस्जिदों में जाकर के इबादत क्या करते थे। आज हमारा ये हाल है। आज हम अपने आप को मुस्लिमीन से जोड़ते तो जरूर है, अपने आप को मुसलमान तो कहते जरूर है, लेकिन मेरे भाइयों आज हमारा हाल यह है कि हम नमाजों की तरफ नहीं है। समझ रहे हैं कि नमाज जो आज हम छोड़ रहे हैं, जिसे हमें कोई परवाह नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वलु मा युहासिबु बिही अब्दु यौमिल क़ियामति सलाह। क़यामत के दिन सबसे पहले आपको नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। आपसे नमाज के बारे में पूछताछ किया जाएगा। आपसे नमाज के बारे में प्रश्न किया जाएगा। आप नमाज पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, क्या कर रहे थे। वही कहोगे अल्लाह बस जमीन में खट रहे थे, चाय के होटलों में चाय की गरम गरम सुस्कियां ले रहे थे, बस पराठे खा रहे थे, यही कहोगे। यही कहने के लिए तुम्हारी जबानें तड़पेगी। ये 2 छटाक की जबानें आज हर बात पर झूठ, हर जबान पर जो है किसी को हम बोलते हैं तो झूठ बात बोल रहे हैं। मेरे भाइयों वहां भी हमारी जबानें तड़पेगी कि अल्लाह हमने तो पूरी दुनिया नेकी करके आई हैं, पूरी दुनिया भर हमने नेकी किया है, अल्लाह हमारी रजिस्टर देख लो। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि हम बंद कमरे के अंदर कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह को नहीं मालूम, अल्लाह हमें देख नहीं रहा है। यही आप सोच रहे होंगे। आइए, जब हम कोई एक दुकान खोलते हैं या कोई बिजनेस खड़ा करते हैं या कहीं मार्केट में एक शॉपिंग मॉल खुलता है, आप स्टेशनों पर, एयरपोर्ट पर जब जाएंगे तो वहां पर आप अंदर जाते ही वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होगा। वो सीसीटीवी कैमरा जो आपकी तमाम हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा होगा और उसके नीचे लिखा हुआ रहता है यू आर अंडर सर्विलांस। इसका हिंदी अनुवाद ये होता है कि आप कैमरे की नजर में। या आप क्यों लगाते हैं, ये मेरा आपसे प्रश्न है, ये मेरा सवाल है आपसे कि आप सीसीटीवी कैमरा क्यों लगा रहे हैं। जहां पर हमें देखने के लिए पर्दे के पीछे मिनी पर्दा लगा हुआ होगा जो हमारी तमाम हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है। ये मोबाइल है, ये कैमरे हमारे तमाम हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है। इसलिए आप रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमारी बातें दुनिया वालों तक पहुंचे और दुनिया वाले मेरी बात को सुने। जो इस्लाम का मैं पैगाम दे रहा हूं, इन बातों पर अमल करें। इसलिए आपका यही मकसद होता है कि हम कैमरे को मौलाना रफी को रिकॉर्ड करें, मौलाना रफी को कैद करें। मेरे भाई जो यही मकसद हमारा भी होता है कि हम जब घर बनाते हैं, जब कहीं बड़ा शॉपिंग मॉल खोलते हैं, जब कहीं ऐसी सुनार की दुकान खोलते हैं, तो वहां पर हम सीसीटीवी कैमरा इसलिए लगाते हैं कि हमारी दुकान से कोई चीज चुराए ना, कोई हमारे दुकान से चोरी करके लेकर ना भागे। मेरे भाई जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा करने के बाद यूं ही छोड़ नहीं दिया है। आपको पैदा करने के बाद आपको बेयार और मददगार छोड़ नहीं दिया, बल्कि आपको भी 2 सीसीटीवी कैमरे दिए हैं। मौलाना रफी साहब क्या कह रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा कहाँ है। अरे हमारी बॉडी है, हम उसमें कुर्ता पहनते हैं, शेरवानी लगाते हैं और तमाम चीजों से लैस होते हैं, तो फिर सीसीटीवी कैमरा कहाँ है। हाँ, आइए कुरान से सवाल करते हैं। कुरान एक ऐसी पाक और पवित्र किताब है कि क़यामत के सुबह तक होने वाले तमाम सवालों का जवाब हमें कुरान देता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। आए वो इंसानों, आए वो लोगों, आए ईमान वालों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हारे दरमियान चीजें छोड़े हैं, जो तुम्हें नमाज के बारे में बताए हैं, आज तुम उस नमाजों को बालाए ताक करके टाइम पास करते हो, होटलों में जा करके टाइम पास कर रहे हो। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला भी आपको 200 सीसीटीवी कैमरे दिए हैं। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। आए लोगों, हम भी तुम्हें 2 सीसीटीवी कैमरे दिए हैं जो आपकी तमाम हरकतों को रिकॉर्ड करता है। आप बंद कमरे के अंदर, बंद रूम के अंदर आप चोरी करते हैं, शराब पीते हैं, जिना करते हैं, तमाम काम को अंजाम देते हैं। आप कभी ये नहीं सोचे
कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बनाया है, जहां हमारी वजूद नहीं थी, जहां दुनिया हमें जानती नहीं थी, वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पैदा कर सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या हमारी निगरानी नहीं है? हमारी निगरानी नहीं कर सकते हैं? मेरे भाइयों, यही वो दो सीसीटीवी कैमरे हैं जो आपकी तमाम हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। ये दो सीसीटीवी कैमरे आपकी तमाम हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है। जब क़यामत कायम होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आप जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों से, अपने बॉडीगार्ड से, अपने वर्कर से कहेगा, लाओ इनकी पेन ड्राइव का फाइल दे दो हमें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी पेन ड्राइव का फाइल चलाएगा। बल्फाज़ दिगर मैं इसका तर्जुमा यह भी कर सकता हूँ कि आप एक कंप्यूटर चलाते हैं और कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव लगाते हैं, मेमोरी चिप लगाते हैं या कार्ड लगाते हैं, और फिर उन तमाम सीन को आप निकालते हैं। वही सीन अल्लाह रब्बुल आलमीन चलाएगा और आपकी तमाम हरकतों को वहां दिखाया जाएगा। आप कहेंगे, हाँ अल्लाह, ये बात, ये सारी चीजें हमने कभी किया ही नहीं है। अल्लाह, ये कैसी चीजें हैं जो आप हमारे सामने ला रहे हैं? अल्लाह फिर वही कहेगा, याद करो उस दुनिया में मैंने तुम्हें भेजा था, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल की मैंने जिंदगी दी थी, और उस 100 साल की जिंदगी में तुमने ऐश किया, तुमने नमाजें छोड़े, ज़कात देना बंद कर दिया, आप मेरे नबी की तमाम बातों को जो है बालाए ताक रख करके अपनी मनमानी जिंदगी गुजारी है। लो आज ये तमाम चीजें। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा अपने फरिश्तों से, आए मेरे फरिश्ते, सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रूहा ज़रान। आए मेरे फरिश्ते, मेरे बंदे को पकड़ लो और 70 गज लंबी जंजीरों से बांध दो। आज अगर पुलिस मौलाना रफीक को पकड़ने आती है तो हमारे हाथों में हैंडकफ लगते हैं। ये हैंडकफ कब तक? जब तक हमें जेल के अंदर नहीं डाल दे, जब तक हमें जेल के अंदर हमारी प्रवेश ना हो, हमारी एंट्री ना हो, तब तक हैंडकफ हमारे हाथों में रहता है। जब हमें जेल के अंदर डाल दिया जाता है तो फिर हैंडकफ खोल लिया जाता है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हैंडकफ, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जंजीरें, आपको जब जकड़ दिया जाएगा, आपको बांध दिया जाएगा, आपकी तमाम बॉडी को जकड़ दी जाएगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों से कहेगा, इसे घसीटते हुए जहन्नम के अंदर डाल दो। मेरे भाइयों, घसीटते हुए फरिश्ते जहन्नम के अंदर ले जा रहे होंगे। वो जहन्नम के दरोगे जो गेट पर होंगे, दरबान, वो कहेंगे, मेरे भाई तुम तो मुसलमान थे, तुम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती थे, आज जहन्नम के अंदर क्यों आ रहे हो? वो लोग कहेंगे, आलू, कहेंगे लम नकू मिनल मुसल्लीन, हम नमाजें नहीं पढ़ा करते थे, नमाज को छोड़ा करते थे, नमाज से हम दोस्तें नहीं किया करते थे, जिसकी पादाश में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम के अंदर डाल दिया। जहन्नम के अंदर, अल्लाह अकबर। जब लफ्ज़ जहन्नम कहा जाता है, इसी से तो डर पैदा होनी चाहिए कि जहन्नम क्यों कहा गया है। जहन्नम में जब हमें डाल दिया जाएगा, उस वक्त का हश्र हमारा क्या होगा? मेरे भाइयों, दुनियावी आग जो हम बोरे के जलाते हैं, पुआल के जलाते हैं या किसी लकड़ी के जलाते हैं, अगर थोड़ी सी आग हमारी स्क्रीन पर पड़ जाती है तो हमारा स्क्रीन जल जाता है और बेचैन और परेशान हो जाते हैं। हम हकीमों को, तबीबों को, डॉक्टरों को बुलाते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब, ये आप देख रहे हैं कि मेरे चमड़े को आग ने खाई है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही हैं, डॉक्टर साहब ऐसी दवा दो कि फौरन ठीक हो जाए। नहीं होगा, कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना भर टाइम लगता है, तब जाकर के हमारी वो चीजें खत्म होती है। लेकिन दर्द तो होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम से आग को उतारे इस दुनिया में, तो 75 बार धोया। किसी में आया, हदीस में आया है कि 70 बार धोया, तब जाकर के इस दुनिया में उतारा। और 75 और 80 बार धोने के आग का यह आलम, तो जो 75 और 80 बार ना धोया गया होगा, उसका आलम क्या होगा, जरा हमें अंदाजा लगाना चाहिए। मेरे भाइयों, ये नमाज जो हम आज और आप पढ़ रहे हैं,